देखिए, अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा है, मुझे लगता है वो तथ्यों के आधार पर ही बोली होंगी। और तथ्यों के आधार पर अगर वो कह रही हैं तो ये सोचने वाली बात है, सरकार को भी गंभीरता से इस पर सोचनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ भविष्य में ना हो। मैम, बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो भी प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई केस हुआ तो वापस होंगे, और जो प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि छात्रों का जो आंदोलन था वो इसी आधार पे उसे खत्म किया गया जब केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया कि छात्रों पर जितने भी केसेस इस मामले में हुए हैं वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन भी कई राज्यों में उन पर केसेस हुए, उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। इसी के आधार पर हम लोगों ने इस घोषणा के बाद, आंदोलन खत्म होने के बाद भी एक दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हाउस में, और हाउस उस दिन भी नहीं चला। अगर ऐसा आप कह रही है बंगाल सरकार तो सही बात है, बिहार में भी मान लिया है उन लोगों ने। जी मैम, वंदे मातरम बिल पे भी राज्यसभा में जी, देखिए, वंदे मातरम को लेकर मुझे लगता है कि सरकार कुछ ज़्यादा ही कर रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र दोनों ही बहुत ही सम्मानित रहे हैं। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र का बहुत सम्मान करते थे। अब हर गाने का, मैं खुद भी क्लासिकल म्यूजिक सीखी हुई हूँ, मंच पे जब कोई गाया जाता है या कहीं भी गाया जाता है तो आमतौर पर उसके 2 स्टैंजाज ही गाए जाते हैं। अब जैसे स्थाई, अंतरा, संचारी ऐसे करके होता है। फिर मान लीजिए कोई गजल है तो उसमें बहुत सारे शेर होते हैं, कभी कभी 20 शेर भी होते हैं गजल में। लेकिन आप देखेंगे जब से गाया जाता है तो 2 या 3 शेर को ही उठाकर उसमें से गाया जाता है। ये शुरू से रहा है, संगीत के लोग जानते हैं, उस दुनिया के लोग। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या ईगो है, क्या है, पूरे संगीत, पूरे उसको गाना है, इस तरह का एक किया गया। फिर अब कह रहे हैं कि उसका अपमान ना हो। आखिर कोई अपमान क्यों करेगा? इतने दिनों में कभी भी हमारे राष्ट्रगान जनगण मन का किसी ने अपमान किया ऐसा आपने कभी देखा है? इतिहास को उठा के देखिए, किसी ने अपमान नहीं किया। तो इसका अपमान क्यों करेंगे? ये नए नए मुद्दे लेकर आते हैं और लोगों को सेंटिमेंट को ये करके चुनावी फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि उनको चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरह के मुद्दों को नहीं लाना चाहिए। इनको छात्रों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और विकास करना चाहिए। थैंक यू। जी, देखिए, अगर माननीय प्रियंका कार्रवाई की मांग की है, कार्रवाई से बाहर कर दिया जो आपने शिक्षा मंत्री था उसको स्पंज कर दिया गया। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूं, जो है प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं पूरे वीडियोस में। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया। क्या कौन सी कार्रवाई? लोकसभा की कार्रवाई से पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड। मैंने तो सच ही बोला है। मैम, लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूँगी। जो है कार्रवाई की मांग की है प्रहलाद जोशी। कार्रवाई से बाहर कर दिया जो आपने शिक्षा मंत्री था उसको स्पंज कर दिया गया। उसमें अनपार्लियामेंट्री परीक्षा पे चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नहीं है सदन में, गृह मंत्री नहीं है सदन में, तो ये किस प्रकार की शिक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा जिसमें प्रधानमंत्री गायब, जिसमें गृह मंत्री अनुपस्थित। और इसीलिए इसके विरोध में आज हमने प्रश्नकाल में विरोधी दलों ने बात उठाई। जो मूल हमारी मांग है इस वक्त कि गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री तो उपस्थित भी नहीं है, जवाब कैसे देंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा की इस चर्चा पे अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, किसने निर्देश दिया पुलिस अफसरों को कि वो लड़कियों पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही नाइंसाफी हुई, इसके खिलाफ आज विरोधी दलों ने प्रश्नकाल में आवाज उठाई, जिसके तहत इस प्रश्नकाल को अडजर्न किया गया और 12 बजे इस पे दोबारा चर्चा होगी। सर, राहुल जी आज लोकसभा में अपनी बात कितने बजे कब रखेंगे? पेपर लीक वो आपको पता चलेगा। राहुल जी आज बोलेंगे और किस वक्त वो 12 बजे क्योंकि तो शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि उसके जल्द
समय कुछ ही समय बाद वो अपनी बात कल जिस रखेंगे। मुद्दे को राहुल जी फ्लोर के बाहर यहाँ उठाए न्यू एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर, आज क्या हाउस में भी उस इशू को रेज करेंगे? फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उनके भाषण से पहले उनके भाषण को जानने की कोशिश मत करें, भाषण को सुने और उस पर आप विश्लेषण करें। प्रियंका जी के स्पीच को स्पंज कर दिया गया है, उस हिस्से को जिसमें उन्होंने नए शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ टिप्पणियां की। कल राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर शिक्षा विभाग को लेकर वो इतना चिंतित है, युवाओं के प्रति जो नाइंसाफी हुई 20 जुलाई को, उस संदर्भ में अगर वो इतना चिंतित है तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री के हिसाब से जिम्मेवारी देना देश को, युवा समाज को बहुत गलत संदेश जा रहा है। और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी वो शिक्षा विभाग में सुधार नहीं, वो शिक्षा जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया उस पर प्रतिशोध की भावना और प्रतिशोध उन बच्चों पर वो कैसे वो व्यवहार कर सकते हैं, उसमें उनकी ज्यादा रुचि है। सर, किरण रिजिजू ने कल कहा कि आप लोग जो पेपर लीक बिल है इस पर सीरियस नहीं है, बहस को लेकर आप लोग पॉलिटिकल एडवांटेज चाहते हैं। ये पेपर लीक बिल है ही नहीं। इस बिल में लीक ना हो उसका क्या प्रावधान है? ये संशोधन है, कार्रवाई की संशोधन की, अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या जुर्म होगा। और हमने खुद देखा है कि ये सरकार सीरियस नहीं। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सीबीआई की तरफ से वकील ही नहीं जाता तो फास्ट ट्रैक का क्या फायदा, उस कानून का क्या फायदा? जो 2 साल पहले जो कानून आया उस कानून के तहत किसी को आज तक उन्होंने कन्विक्ट नहीं किया, तो साफ साफ पता चलता है ये पेपर लीक वाला बिल नहीं है। भाई पेपर लीक में ऐसा कोई इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान ना हो कि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं मंदन नीलकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है? आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखना चाहिए। आपने एडवाइस किया है? हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया कि मिला। सर, केरल पुलिस ने कई प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर। देखिए, मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के साथ में, क्या बताऊँ केरला में क्या हो रहा है, मुझसे पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में ये और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है मेरे ख्याल में इस किस्म की केसेस के खिलाफ हमारी सरकार एक्शन नहीं लेंगे मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं। माफ कीजिए, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो चयन किया गया। जी नहीं, वो तो अलग बात है। आपको पता है, प्रियंका जी ने बताया ना क्या हो गया। वो बिल्किस बानो मामले में उन्होंने जो कुछ कहा था, ये तो हमें काफी बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ उनके खिलाफ बहुत दुखद बात थी। और ऐसे जब हो रहे हैं और आप उनके ये जो उन पर आक्रमण किए उनके लिए आप बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। बस यही बात होता है। थैंक यू। कि भाई पेपर लीक में ऐसा कोई बिल में ऐसा कोई प्रावधान ना हो कि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात। आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं कि जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आम जन जानता है और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है बिल पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो मुद्दों को भटका करके पॉलिटिसाइज कर रहा है। बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस बिल जो उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? 20 तो पेपर 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप।
सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? अखिलेश कांग्रेस जनता पार्टी फिर से कह रही है प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो है प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हुई है। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। बस साफ कर दूं, प्रियंका गांधी जी ने जो अंदर का है, जिसका राहुल जी ने बाहर समर्थन किया है, मैं फैक्ट और फिगर के साथ मेरे पास है, रिटर्न तारीख से चैनल और अखबारों में ये छपा है कि विल्कीस बानो के जो रेपिस्ट, उनकी जमानत गुजरात सरकार के एफिडेविट के बाद कोर्ट ने 14 साल अंदर रहने के बाद जब की थी, तो इन लोगों ने फूल माला पहना के स्वागत किया था। उस पर प्रहलाद जोशी जी ने उन जमानत जिनको मिली थी उनका ऐसा समर्थन किया था जैसे जुड़वा भाई तड़प उठे थे। हाँ ठीक है, अब नई नई नौकरी मिली, चली न जाए कहीं, क्योंकि ऐसा आदमी शिक्षा मंत्री कैसे रह सकता है जो रेपिस्ट का जमानत का समर्थन करे। तो हाय तौबा मचा रहे, प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं। अरे सीधा सा सवाल है, तारीख सामने है, अखबार सामने है, चैनल सामने है। आप रेपिस्ट का साथ खड़े थे और आपने रेपिस्ट की जमानत का समर्थन किया। वो डिनाई किए और प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, हाउस के बाहर बोल रहा हूँ। मैं तारीख भी दे सकता हूँ उनको, वीडियो भी उनको दिखा सकता हूँ, उन्हीं की भाषा में उनकी बात कर सकता हूँ। उनकी आदत है, निकाले क्यों गए थे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री से? पहले इनके पास संसदीय कार्य था, ऐसी ही हरकत करते थे। रेलिवेंट आदमी है ही नहीं, तो उसको दे दिया शिक्षा मंत्रालय, टाइम गए मैनेजमेंट। या जैसे फूलमाला पहला के प्रधान जी का स्वागत किया था ना, हो सकता है ये भी कहना हो कि देखो प्रधान तो इससे बेहतर था, लोग कहने को। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। SIT जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की SIT का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो SIT कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेगी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है, उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे।